हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मेरे सभी बच्चों का निशा पीसीएम एक्सपर्ट चैनल में बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज को पढ़ा रहा हूं कि किस प्रकार से हम लोग इस चैप्टर को कितना आसानी से एग्जाम में कर सकते हैं। वो क्वेश्चन जो आपके बोर्ड पेपर में पूछे गए हैं या जो बुक में दिए गए हैं या आगे कोई नया क्वेश्चन बनता है तो उसको हमारे करने की क्या स्ट्रेटजी होगी। बच्चे जो भी इस चैनल में नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही घंटी की बटन दबा दें, जिसकी वजह से आपको अगर कोई भी जो 10th क्लास के बच्चे हैं उनको यहाँ पर जो भी कंटेंट अपलोड किया जाएगा तो उसका नोटिफिकेशन मिल पाएगा। हम लोग बच्चों इस चैप्टर में स्पेशल टाइप के जो क्वेश्चंस थे जिनको कि हम लोग कितना इजी कर सकते हैं, कितना डिफिकल्ट कर सकते हैं, दोनों तरीके से मैंने पिछली वीडियो में अपने कराया था। इसके बाद अभी भी कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं, उन क्वेश्चंस को हमको यहाँ पर कराना है। उन्हीं क्वेश्चंस की हम लोग बच्चों आज शुरुआत करेंगे जो भी बाकी हैं, और इसी प्रकार ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का जो चैप्टर है उसको हम फिनिश करते हुए एलिमिनेशन की तरफ चलेंगे और देन उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस की तरफ चलेंगे। इसी के साथ इस आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेता हूं। उसमें जो क्वेश्चन है मेरे पास वो लिख रखा है कि आप प्रूव करो। देखिए, कुछ क्वेश्चंस तो आपके आर.एस. अग्रवाल में दिए थे, कुछ मैं दूसरी किताब को भी फॉलो करता हूं, जैसे आपकी बालाजी की पब्लिकेशन हो गई या मान लीजिए सेलिना हो गया, जो आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट पढ़ते हैं उनको भी पढ़ाता हूं। तो मैंने कुछ वहां से भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिए हैं। तो उसमें जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए वो ये है क्वेश्चन, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस 1 अपान कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1, और इसकी वैल्यू जो इक्वल टू में दिखाना है 1 प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा। ये आपका मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन है, ये आपको प्रूव करना है। कल हम लोगों ने देखा था कि हमको किस प्रकार से जो स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है उनको करने की जरूरत है, हम लोग किस प्रकार से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इसी सीरीज को मैं आगे बढ़ाते हुए अगर इस क्वेश्चन की तरफ देखूं तो जो पिछला क्वेश्चन सेक और tan पे था और काट और कोसेक पर था, ये क्वेश्चन बहुत ही बार पेपर में पूछा गया है। इस वजह से इस दोनों क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे, हैं तो दोनों सिमिलर टाइप के। वहां पर सेक और tan में था, यहाँ कोसेक और कॉट में था। तो मेरे प्यारे बच्चों, सॉल्विंग का तरीका होगा, मैंने पहले ही बताया था, यहाँ पे ये स्पेशल टाइप का सवाल है। तो जब स्पेशल टाइप का क्वेश्चन होता है तो उसको हमको करने के लिए क्या करना है कि मेरे बच्चे जो ये ऊपर 1 लिखा है इसको हमको कुछ चेंज करना पड़ेगा इस आइडेंटिटी से। तो उसके लिए हम लोगों की जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नंबर 3 होती है, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा होती है। तो अगर मुझे 1 चाहिए मेरे बच्चों तो मैं क्या करूंगा, तो आप कहोगे सर इसको आप इधर की तरफ ले लीजिए माइनस में, और इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर आप इसको थोड़ा सा फैक्टर कर दो, कैसे, तो आप कहोगे सर कि कोसेक थीटा का स्क्वायर लिख दीजिए और इसको इस तरह से कॉट थीटा का स्क्वायर लिख दीजिए, तो हमें ज्यादा अच्छा दिखेगा। क्या दिखेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको आप लिख पाओगे ए माइनस बी ए प्लस बी। अगर आप देखें ए की वैल्यू कोसेक थीटा, बी की वैल्यू कॉट थीटा है, तो इसकी जो वैल्यू आई कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में मेरे प्यारे बच्चों कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा आएगी, क्योंकि सेम चीज ही लिखना है। एक बार हमें इसको प्लस में लिखना है, एक बार हमें इसको माइनस में लिखना है। तो अगर आप ऊपर लिखने की कोशिश करेंगे इस चीज को तो आप जान पाएंगे क्या आएगा, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा तो सेम ही है, लेकिन -1 में आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ये मान की तो वैल्यू है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को तोड़े हो, जो कि किसके इक्वल होता है, 1 के। तो अगर आप 1 की जगह में इसको लिखोगे तो एक ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा
कोसेक माइनस काट और एक ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा मेरे बच्चों कोसेक प्लस काट। ध्यान रखना है हमें सिर्फ ऊपर वाले वन को ही चेंज करना है, नीचे वाले वन को बिल्कुल सिमिलर वैसे ही जो दे रखा है उसी को हम लोग वैसे ही सेम कॉपी कर देंगे, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के बाद अब हम लोग इस क्वेश्चन को आगे सॉल्विंग का क्या तरीका होगा, तो आप कहोगे कि सर कुछ नहीं, आप देख पा रहे होंगे कि कॉट प्लस कोसेक, कोसेक प्लस काट दोनों का मतलब एक ही होता है, ये चीज दोनों में है तो इसको हम लोग बाहर खींच लेंगे। बच्चों जैसे ही हम लोग इसको बाहर खींचेंगे काट थीटा प्लस कोसेक थीटा को अगर हम लोग बाहर ले लेंगे तो आप कहोगे कि सर यहाँ से तो 1 बचेगा माइनस में और यहाँ पे क्या बचेगा मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग स्मॉल ब्रैकेट न लेकर करली ले लेते हैं तो 1 माइनस यहाँ पर क्या बचेगा मेरे बच्चों माइनस में कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा और ये अपान में बताओ जो था हमारा कितना था कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा और प्लस का मेरे बच्चों क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसके बाद अगर आप इसको और थोड़ा सा सॉल्व करें तो कुछ नहीं, जो कॉट प्लस कोसेक है उसको यूं ही रहने दीजिए जैसे ये लिखा हुआ है मेरे बच्चों, और अगर आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो अगर यहाँ आप माइनस तो हटाएंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस होगा तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा तो 1 माइनस कोसेक थीटा और माइनस की जगह प्लस का कॉट थीटा और नीचे अपान में जो हमारा लिख रखा है कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा और प्लस का 1। आप ध्यान से देखिए कि दोनों ट्राइनोमियल्स जो इसके साथ इनटू में है दोनों बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं है। प्लस का कॉट थीटा है, प्लस का कॉट है, माइनस का कोसेक है, माइनस का कोसेक है, प्लस का 1 है, प्लस का 1 है, जिसकी वजह से दोनों पूरी वैल्यू कैंसिल होगी, अलग अलग नहीं कैंसिल होगी। तो आपका जो आंसर आ गया वो कॉट थीटा प्लस क्या आ गया मेरे बच्चों कोसेक थीटा हो गया। तो अगर आप कॉट थीटा और कोसेक थीटा है, हमें ये नहीं चाहिए, हमें 1 प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा चाहिए। तो आप कहोगे कि सर इसको साइन कास्ट में अगर हम चेंज कर लें तो हो सकता है आ जाए, तो बिल्कुल कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा अपान साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपान साइन थीटा। तो अगर आप इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम में प्लस करोगे तो बताओ कितना आ जाएगा कॉस थीटा प्लस 1 अपान क्या आ जाएगा साइन थीटा, और यही वैल्यू आपके बताओ किसके इक्वल है RHS राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो आप देख सकते हैं कि किसी भी जो यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं उस क्वेश्चंस को करने के लिए हमको कौन सी स्पेशल जो ट्रिक है उसको अपने दिमाग पे ध्यान रखना है। अगर वो स्पेशल ट्रिक मेरे बच्चों आपको दिमाग में ध्यान में नहीं रहेगी देन आप वहां पे अगर क्वेश्चन सॉल्व करोगे किसी और दूसरे तरीके से उल्टे सीधे तरीके से, कभी भी आपका क्वेश्चंस का जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पार्ट के इक्वल नहीं आ पाएगा। तो इस बात को आपका विशेष कर ध्यान रखना है। उसी स्पेशल सीरीज का जो हमारा क्वेश्चन है उस सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही प्यारा सवाल RS अग्रवाल बुक की क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट पार्ट, बहुत ही प्यारा सवाल जहां पर हम लोग इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। 17 नंबर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें एक बहुत ही बड़े प्रोसेस से और एक बहुत ही छोटे प्रोसेस से दोनों से करेंगे। हमें वहां टाइम बचाना है, कम टाइम में, क्योंकि जहां भी आप पेपर दोगे वहां पे आपको टाइम की जरूर हर जगह दिक्कत होगी, तो इसलिए हमें क्वेश्चंस को बहुत ही कम टाइम में करना है क्योंकि सेम ही मार्क्स मिलना है, चाहे लॉन्ग करें चाहे शॉर्ट करें। अगर 17 का मैं फर्स्ट लिखता हूं यहाँ पे तो मुझे मिल पाता है फर्स्ट पार्ट में साइन की पावर 6 थीटा प्लस कास की पावर 6 थीटा इज इक्वल टू में आपको क्या चाहिए मेरे बच्चों 1 माइनस आप कहोगे सर 3 साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा। मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं इस चीज को बताऊं आपको, यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायरिंग से भी जैसे साइन की पावर 4 थीटा प्लस कास की पावर 4 थीटा आपने निकाला था, वहां से भी आप सॉल्व करोगे तो डायरेक्टली ये वैल्यू मिलेगी 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा। लेकिन वो करने की बजाय अगर आप मेरे प्यारे बच्चों क्या करो, इस चीज को आप इधर ले लो तो आप कहोगे कि सर ये बन जाएगा साइन की पावर 6 थीटा प्लस कास की पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आप उसके बजाय अगर ये शो कर दें, ये क्वेश्चन 2 लाइन में ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, ये मैं आपसे कह रहा हूं। तो अगर आप यहाँ से डायरेक्ट करेंगे तो कंप्लीट स्क्वायर लगा के तब भी आंसर आएगा, लेकिन जहां आपको 2 मिनट्स लगेंगे हो सकता है वहां इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में 10 मिनट्स लग जाए और मार्क्स आपको बराबर ही मिलने हैं। तो अगर आप इसको करने की कोशिश करेंगे तो आपका क्वेश्चन होगा कैसे कर सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि राइट हैंड
हैंड साइड पार्ट आपको 1 शो करना है, इज इक्वल टू में 1 शो करना है, ये आपको ध्यान रखना है। हम इसको अरेंज करेंगे, किस प्रकार अरेंज करेंगे आप कहोगे सर, तो मैं कहूंगा मेरे बच्चे मैं इसको a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और यहाँ पे ब्रैकेट में a प्लस बी करके इज इक्वल टू लिखूंगा a प्लस बी का होल क्यूब। ये फार्मूला मैंने पहले ही बताया था कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। तो अगर मैं इसको a क्यूब लिखना चाहूं तो 3 पावर ऊपर होगी, तो जब 3 पावर ऊपर होगी तो इसका मतलब अंदर 2 बचेगा, तभी जाके ये 3 का 2 से इंटू होगा तो ये 6 आएगा। ऐसे सेम तरह में इधर भी 2 पावर अंदर होगी 3 पावर बाहर होगी, तब 2 3 जो 6 होगा, प्लस ये हम ऐसे ही लिख दें 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और खासकर इसमें एक स्पेशल चीज हमें 1 से इंटू करना है, क्योंकि अगर आप 1 से इंटू कर दोगे तो इसकी कोई भी वैल्यू में चेंजेस नहीं नजर आएगा, लेकिन हमें एक बहुत बड़ा काम बन जाएगा। क्या काम बनेगा वो नेक्स्ट स्टेप में समझ में आएगा। तो आप कहोगे कि सर इसको जैसे ही आप कॉपी कर लीजिए, प्लस इसको भी ऐसे ही आप कॉपी कर लीजिए, प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और 1 को आप लिख दीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का जस्ट अपोजिट। क्या लिख दोगे आप यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यही चीजें आपको प्रैक्टिस में याद रखनी है कि हमको किस तरह से क्वेश्चन को करना है कि हम लोग कम टाइम में और एक अच्छा आउटपुट निकाल सकें। तो आप देख पाओगे कि हमने 1 को लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसीलिए जो ये क्वेश्चन है इनको हम लोगों ने स्पेशल टाइप्स के क्वेश्चंस की सीरीज में यहाँ पे डाला है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको हर क्वेश्चन में मेरे प्यारे बच्चों स्पेशल देखने को मिलेगा। अब इसके बाद आप इसको ध्यान से देखो तो आप कहोगे कि सर ये पावर 3 है बच्चों, a की पावर 3 दिख रहा होगा, ये b की पावर 3 दिख रहा है, आप ध्यान से कंपेयर तो करो, ये आपका 3ab दिख रहा होगा और ये चीज क्या दिख रही है, a प्लस बी। आप कहोगे कि सर अगर हम इसको एक साथ लिखें तो ऊपर लिखा है a प्लस बी का होल क्यूब, तो a की वैल्यू बच्चों यहाँ पे आपको दिख रही होगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस b की वैल्यू आपको दिख रही होगी कॉस स्क्वायर थीटा, और इस पूरे का होल क्यूब अगर हम लोग लिख दें तो उस हिसाब से इसकी वैल्यू आइडेंटिटी से बताओ कितना होती है, 1 होती है। ये 1 का क्यूब हो गया, जिसकी वैल्यू बताओ कितना हो गई, 1 हो गई, और यही हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, RHS। ये हमारा राइट हैंड साइड पार्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ एक बात बोलूंगा कि जो आपके बुक में क्वेश्चन दिए हुए हैं उनका जैसा सोल्यूशन दिया है, अगर हमें वही सोल्यूशन देखकर वैसे ही क्वेश्चन अगर करने की जरूरत पड़े तब हमारा यहाँ पे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए हमें हर क्वेश्चन को अपने तरीके से करना है, कम समय में करना है। बुक में तो सारी चीजें लिखी हैं, इसलिए लेकिन बच्चा कैपेबल नहीं है कि उस चीज को समझ सके, पढ़ सके। इसलिए हमारी खुद की अपनी सोच होना चाहिए कि हमें किस प्रकार से क्वेश्चन को इजी वे में करना है, ना कि वहां के हर एक स्टेप को फॉलो करना है कि वो जैसा बोले हमें उसी तरह से क्वेश्चन करने की जरूरत है। इसी सीरीज को स्पेशल टाइप्स के जो क्वेश्चंस हैं इनको आगे बढ़ाते हुए मैं फिर से एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने पुट अप करने की कोशिश करूंगा और जल्द ही हम लोग उस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पे स्पेशल क्या है कि एंगल्स आपके डिफरेंट दिखाई देंगे, क्वेश्चंस में एंगल्स अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, और देन आपको क्वेश्चंस में बोल पा रहा है कि आप इस चीज को इसके इक्वल शो करो। एक छोटा सा सवाल आप लोगों के लिए 34 नंबर। यहाँ पे स्पेशल क्या है, अभी आपने जितने भी क्वेश्चन पढ़े होंगे चाहे स्पेशल चाहे कॉमन, आपने देखा होगा कि हर एक क्वेश्चन में जो हमारा थीटा था जगह जगह पर रन कर रहा था, एंगल हमारा सेम था। लेकिन इन क्वेश्चंस में देखेंगे कि प्रूविंग पार्ट में ही है लेकिन एंगल आपके डिफरेंट है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के इस चैप्टर में। तो उन क्वेश्चन को अगर हमारे सामने आते हैं तो हम लोग किस प्रकार से टैकल करेंगे, यहाँ पे इन क्वेश्चंस की ये खासियत होगी। चलिए इसके बाद आप लोगों के लिए मेरे लिए बुक में 4 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा प्रूव करो साइन ए माइनस साइन बी अपान में कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस ए माइनस कॉस बी, कॉस ए माइनस कॉस बी डिवाइडेड बाई साइन ए प्लस साइन बी
ये क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ए और बी दो अलग अलग एंगल हैं, साइन ए माइनस साइन बी अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस ए माइनस कॉस बी अपॉन साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू 0। इसीलिए ये मेरे लिए एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, जो कि एंगल अलग अलग है। जब एंगल डिफरेंट डिफरेंट होंगे तो उस प्रकार हम लोग उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, एंगल डिफरेंट हो चाहे कुछ भी डिफरेंट हो, आपको राइट हैंड साइड पार्ट को याद रखना है। और अगर आपकी डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है तो कर दीजिए, तो यहाँ पे होना नहीं है, इसीलिए स्पेशल है। डायरेक्ट साइन कास में ऑलरेडी चेंज्ड है, हम लोगों का एक ही तरीका होगा कि आप कहोगे सर आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करिए, देन हम लोग इसको देखते हैं। जैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आप देख पाएंगे कि हम लोग क्या मिल पाएगा, यहाँ पर से दोनों का एलसीएम हो पाएगा, कास ए प्लस कास बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में साइन ए प्लस साइन बी दूसरे ब्रैकेट में। आप देख पा रहे होंगे, तो जब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो साइन ए प्लस साइन बी है, साइन ए माइनस साइन बी है, एक ब्रैकेट में साइन ए प्लस साइन बी, इसका इनटू हो जाता है न्यूमरेटर का, एलसीएम में जो भी रहता है साइन ए माइनस साइन बी प्लस 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 कैंसिल हो जाएगा, माइनस में बचेगा कास ए माइनस कास बी, और जो एक वैल्यू हमारी नीचे लिख रखा है कास ए प्लस कास बी, उसका आपस में कास ए माइनस कॉस बी से क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे। अब इसको हमको सॉल्व करने के लिए ध्यान रखना है, हमें जीरो चाहिए। जीरो का मतलब ऊपर जीरो आ जाएगा, नीचे कुछ भी होगा, जीरो पे डिवाइड करोगे ओवरऑल जीरो आएगा। इसको हमें बिल्कुल नहीं टच करना, हमें सिर्फ ऊपर जीरो लाने की जरूरत है। आप देख पा रहे होगे, ध्यान से देखो, यहाँ ए बी दिखा, इसलिए मैं एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई करके दिखाऊंगा, जिसमें एक्स की वैल्यू साइन ए है, वाई की वैल्यू साइन बी। देखिए कितना इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो आप कहोगे सर साइन ए का स्क्वायर माइनस साइन बी का स्क्वायर प्लस, वहां पे ऐसे ही बिल्कुल सेम दिखाई दे रहा होगा, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, लेकिन अब यहाँ x की वैल्यू cos a है, y की वैल्यू cos b है, तो x स्क्वायर, तो मतलब ये हो जाएगा cos a का स्क्वायर माइनस cos b का स्क्वायर। आप देख पा रहे होंगे, और अपान में जो दिया है हमें कुछ भी नहीं सॉल्व करना, क्यों? क्योंकि हमें ऊपर सिर्फ जीरो लाना है, ये हमारा टारगेट है, हमें पूरी वैल्यू जीरो चाहिए। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो बताओ क्या आ पाएगा मेरे बच्चों, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस कास स्क्वायर ए माइनस कास स्क्वायर बी। आप देख पा रहे होंगे, और डिवाइडेड में जो चाहिए वो हमारा वही है, कास ए प्लस कास बी और साइन ए प्लस साइन बी। आप देख पा रहे होंगे, बच्चों को समझ में आ रहा होगा कि सर अरे ये तो दोनों एंगल अब सेम हो गया, मिलाने पर साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए। बताओ इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? अगर नहीं आ रहा तो इनको एक पास लिख लो, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर बी, और जो सेम एंगल बी वाले हैं उनको एक पास लिख लो, लेकिन माइनस बाहर कर लो, तो उससे बेनिफिट ये निकलेगा कि ये एक पास हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी प्लस कास स्क्वायर बी, और अपान में नीचे जो वैल्यू है वो वही रहेगी, कास ए प्लस कास बी एक ब्रैकेट में, साइन ए प्लस साइन बी दूसरे ब्रैकेट में। आप देख पा रहे होंगे, अब यहाँ पे एंगल सेम हो गया तो आइडेंटिटी लग पाएगी, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, उसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी, और नीचे जो भी है हमारा कास ए प्लस कास बी साइन ए प्लस साइन बी, इसका कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देख पा रहे हैं ऊपर क्या आ गया, जीरो आ गया, तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। यही हमारा क्या RHS। तो आप देख पा रहे होंगे, जो भी चाहे स्पेशल क्वेश्चन हो, एंगल सेम का चाहे डिफरेंट एंगल्स का, हम लोग किसी भी क्वेश्चंस को इसमें कितना आसान तरीके से कर पाते हैं और किस प्रकार से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये बात आप बिल्कुल ध्यान से दिमाग से अपने समझ लीजिए, अपने माइंड में बिठा लीजिए, और हम लोग किस प्रकार से क्वेश्चन को इजी वे में कर पाते हैं। आप लोग यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है उनको आप लोग करने की कोशिश जारी है, और इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन देख लेता हूं जो आपको बताने लायक है, उनको इसमें से बता देता हूं अगर कोई छूट रहा हो। एक और ही अच्छा सवाल है, उसको भी हम लोग कर लेते हैं, जहां पे आपको देख पाएंगे, कुछ मैं नोटिस कराऊंगा। यहाँ पे दो क्वेश्चन है सेम टाइप के। क्वेश्चन आपके बुक का है,
ये सवाल है मेरे लिए, जो मेरे इसमें दे रखा है 26 नंबर, फर्स्ट और सेकंड पार्ट है, दो क्वेश्चन है। मैं 26 का फर्स्ट पार्ट लेके चलूंगा आपके सामने, और ये शायद मेरा लगता है ये लास्ट क्वेश्चन होगा। यहाँ पे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपान कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इसको हमें दिखाना है। एक तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा पूरे का होल स्क्वायर दिखाना है, और इज इक्वल टू में इसी के हमको दिखाना है 1 प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा। यह ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का आप लोगों के लिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन होगा। उसके बाद हम लोग एलिमिनेशन की तरफ प्रोसीड करेंगे। आप लोग वीडियोस को देखें जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ाए गए हैं 10th क्लास का, आप उसमें अपनी जरूर राय दें कि क्या सुधार करने की जरूरत है और क्या नहीं जरूरत है। क्या ये वीडियो आपको वास्तव में सरल लग रहे हैं या कठिन लग रही है अभी भी ट्रिग्नोमेट्री। आपको इस बारे में अपनी जो पर्टिकुलर सजेशन है वो जरूर बच्चों आपको देना है। इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ स्पेशल इसलिए रखा गया है कि आप इसमें देख पा रहे होंगे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपान कोसेक माइनस कॉट दिया रखा है। यहाँ पे होल स्क्वायर चाहिए और उसके इक्वल वही चाहिए। तो आप ध्यान से देखें तो आप कहोगे सर अगर हम कोसेक प्लस कॉट थीटा से ऊपर नीचे इंटू कर दें तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा, तो हमारा काम बन जाएगा। यस बच्चों वही करना है। अगर आप इसको साइन कास्ट में चेंज करके और क्वेश्चन को बढ़ा दोगे तो मे भी हो सकता है सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो आपको प्रूविंग पार्ट है, मैं 100 बार बताया हूं क्वेश्चन को करने में कि आपको प्रूविंग पार्ट बिल्कुल दिमाग पे रखना है कि आपको चाहिए क्या। तो आपने कहा कि सर हमको यहाँ पे ऊपर होल स्क्वायर चाहिए, नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब नीचे 1 बना होगा, कभी तो कुछ नहीं है। तो अगर आपको इसको स्क्वायर चाहिए, ऊपर वो वैल्यू लिखी है, इसका मतलब इसका जो है ऊपर नीचे सेम वैल्यू से हम लोग क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, जिससे कि वैल्यू में कोई चेंज भी नहीं आएगा और हमारा काम भी बन जाएगा। या इसी बात को बोला जाता है क्योंकि माइनस था तो आपने प्लस इंटू किया कि इसके कॉन्जुगेट से जो डिनोमिनेटर में है ऊपर नीचे आप क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन ये बोलने के बजाय मैं आपको ये शो करूं, ये दिखाऊं कि यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में चाहिए क्या, इसलिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। अब आप देख पा रहे हैं दोनों वैल्यू सेम है, a प्लस बी करके। तो बताओ इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों, तो आप कहोगे सर इसको आप एक साथ लिख के होल स्क्वायर लगा दीजिए, और इसको आप देखिए फिर वही चीज आ गई a माइनस बी। बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, बस आपको ऑब्जर्व करना है कि किस चीज को कहां पर लगाना है। a माइनस बी a प्लस बी, आपका आंसर होगा सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप कहोगे सर कोसेक थीटा का स्क्वायर माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर, ऊपर वाली वैल्यू आ गई। आप समझ रहे होंगे ये बनेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और जो थर्ड आइडेंटिटी होती है उसकी वैल्यू यहाँ से क्या होती है 1 होती है। तो अगर 1 से कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर में आप डिवाइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, जो कि राइट हैंड साइड पार्ट के इक्वल आ जाएगा। और इसी से अगर अगला पार्ट चाहिए तो आप देख पा रहे हैं कि इसी चीज को इसने ओपन कर दिया है, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो अगर आप भी कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर ओपन करोगे तो आप कहोगे कि सर इसमें आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए। तो अगर मैं a प्लस बी का बच्चों होल स्क्वायर लगाऊंगा ये बन जाएगा a स्क्वायर, तो कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। अब आप देख पा रहे होंगे कि राइट हैंड साइड में सिर्फ आपको कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए, कोसेक स्क्वायर थीटा की जरूरत नहीं है, तो इसको हमको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये जो ये आइडेंटिटी है नंबर 3 कोसेक स्क्वायर थीटा, उसको हम लोग लिख देते हैं मेरे प्यारे बच्चों 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस ये हमने आइडेंटिटी का यूज किया, बाकी से हम लोग कॉपी कर रहे हैं अपनी जो चीजें हैं पहले की। तो यहाँ पे ये 2 बार हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, बताओ कितना हो जाएगा 2 टाइम्स कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, ये चीज है। तो आप देख पा रहे हैं कि जो हमको राइट हैंड साइड पार्ट में दोनों पार्ट इक्वल चाहिए वो चीजें आ चुकी हैं। तो यहाँ पे एक बात बताने की मैं कोशिश करूंगा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि किसी भी आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन को आप कितना सिंपल 2 मिनट 3 मिनट से ऊपर किसी भी क्वेश्चन को करने में टाइम नहीं लग रहा है।
चाहे वो स्पेशल टाइप का क्वेश्चन हो, चाहे आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे पर्टिकुलर एंगल्स का हो, चाहे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का हो। बच्चों ये एक नया चैनल है, मिड सेशन में बनाया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे कंटेंट अभी धीरे धीरे आपको मैं सारा कुछ कंटेंट दे दूंगा, जिससे आप पूरे ऑल इंडिया के बच्चे जो भी सीबीएसई बोर्ड, आईसीएससी और यूपी बोर्ड हिंदी और इंग्लिश सभी बच्चों के लिए मेरा पूरा टारगेट है कि 1 साल 1.5 साल के अंदर मैं इसमें जो भी लेटेस्ट में एकेडमिक पैटर्न का सिलेबस है उसको मैं दे पाऊं। उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री में, क्योंकि मैंने 10 साल के एक्सपीरियंस में देखा है बच्चों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना पड़ता है, अलग अलग टीचर्स को ढूंढते हैं, लैंग्वेज इतनी डिफिकल्ट होती है कि उन्हें कुछ भी नहीं समझ में आता है। इस वजह से ये लैंग्वेज खुद की है, खुद की बनाई हुई चीजें हैं, खुद की समझ की चीजें हैं। आप इनको देखेंगे जरूर बुक से कुछ ना कुछ आपको अलग मिलेगा, दूसरे टीचरों से अलग मिलेगा। तो जो बच्चे भी इसमें नए विजिट करें, 10th क्लास के उनके छोटे भाई बहन हैं, उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, रिकमेंड करें, दूसरे अपने साथियों के साथ शेयर करें, और खासकर जो नोटिफिकेशन की बेल है उसको जरूर दबा दें, जिसकी वजह से जब भी कोई नया वीडियो, कोई भी नया कंटेंट अपलोड हो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसी के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन की जो ये वीडियो का सीरीज होता है वो खत्म होता हुआ अगली वीडियो में हम लोग एलिमिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। उनके किस तरह के आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उन चीजों का क्या मतलब होता है। बहुत बहुत थैंक यू।